स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा गलत तरीके से उस जमीन का एनओसी देकर गलत तरीके से अंचल अधिकारी को कन्विंस करके झिटकाही मधुबन पंचायत के बथनाहा गांव में लगभग 5 एकड़ सरकारी जमीन पर हिंदुओं का शमशान था। पिछले दिन अंचल अधिकारी कांटी के द्वारा उक्त जमीन पर पंचायत सरकार भवन बनाने का एनओसी दे दिया गया। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, डीपीएस जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। बथनाहा शमशान के मामले को लेकर जिला अधिकारी से मिले पूर्व मंत्री अजीत कुमार। सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरपुर कांटी क्षेत्र के बथनाहा शमशान के मामले को लेकर मंगलवार को स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत कुमार के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने जिला अधिकारी को बताया कि बथनाहा शमशान विगत 100 वर्षों से अधिक से 4 पंचायत के लोगों के द्वारा मुर्दा दफनाने का काम किया जा रहा है। बीते दिन उक्त शमशान की जमीन पर कांटी के अंचल अधिकारी द्वारा नियम के विरुद्ध पंचायत वासियों का सहमति प्राप्त किए बिना पंचायत भवन बनाने के लिए एनओसी दे दिया। संवेदक द्वारा अंचल अधिकारी के एनओसी के आधार पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया था। जब स्थानीय लोगों को इस विषय की जानकारी हुई तो लोग पुरजोर विरोध किए। विरोध करने पर संवेदक वापस लौट गए। लोगों ने जिलाधिकारी से ये भी बताया कि उस इलाके में शमशान के उपयोग के लिए उक्त भूमि के अलावा दूसरा कोई जमीन नहीं है जहां मुर्दा को दफन किया जा सके। जिलाधिकारी ने लोगों की बातों को गंभीरता से सुनने के उपरांत कहा कि मैं तत्काल भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अन्य सक्षम अधिकारी को स्थल पर भेजकर जांच कराता हूं। जांचों के उपरांत स्थानीय लोगों को शमशान के लिए जमीन भी उपलब्ध होगी, साथ ही पंचायत सरकार भवन भी बनाया जाएगा। जिलाधिकारी से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि जिलाधिकारी ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना है तथा शमशान के मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक जिला प्रशासन शमशान के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराएगी तब तक वहां कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा एवं स्थानीय लोग पूर्व की भांति उसी जमीन को शमशान के रूप में उपयोग करेंगे। वहीं कांटी व मड़वन के भू जल स्तर में हो रहे भारी गिरावट पर चिंता जताते हुए अजीत कुमार ने कांटी व मड़वन के भू जल स्तर में भारी गिरावट पर चिंता जताते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सक्रिय होने का आग्रह भी किया है। मामला कांटी क्षेत्र का झिटकाही मधुबन पंचायत का है। झिटकाही मधुबन पंचायत के बथनाहा गांव में लगभग 5 एकड़ सरकारी जमीन पर हिंदुओं का शमशान था, जहां उस इलाके के 12-14 गांव के लोग मृत्यु के उपरांत डेड बॉडी को दफन करने का काम कर रहे थे। पिछले दिन अंचल अधिकारी कांटी के द्वारा उक्त जमीन पर पंचायत सरकार भवन बनाने का एनओसी दे दिया गया। संवेदक काम करने भी चले गए, लेकिन स्थानीय आम लोगों के उग्र प्रदर्शन के उपरांत वहां से अधिकारी और संवेदक बैरंग लौटे। हम लोगों ने 1 सप्ताह पहले वहां बड़ा आम सभा किया जिसमें हजारों लोग उपस्थित थे और हम लोगों ने निर्णय लिया था कि सरजमीन पर जो स्थिति है हम जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें इस स्थिति से अवगत करावेंगे। और आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए थे, इनको बताए हैं कि उस जमीन पर 100 वर्ष से पहले से श्मशान के रूप में वहाँ के हिंदू समाज के लोग दाह संस्कार कर रहे थे, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा गलत तरीके से उस जमीन का एनओसी देकर गलत तरीके से अंचल अधिकारी को कन्विंस करके और हिंदू समाज के भावना पर एक बहुत बड़ा चोट पहुंचाया गया है। और जिलाधिकारी को हमने कहा है कि कोई भी सरकारी जमीन किसी विभाग को हस्तांतरित करने से पहले ग्राम सभा आम सभा होता है और ग्राम सभा और आम सभा के एनओसी के बाद आगे की प्रक्रिया होती है। स्थानीय स्तर पर कोई प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। जिलाधिकारी महोदय ने बातों को गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा है कि डीसीएलआर
और एडिशनल कलेक्टर और अंचलाधिकारी के द्वारा हम पूरे मामला का जांच करा लेते हैं और जांच के उपरांत ही पंचायत सरकार भवन बनाने का अंतिम निर्णय होगा। और जिलाधिकारी ने हमारे भावना को समझा है और हमें पूरा भरोसा है जिलाधिकारी पर कि जब तक वहां जांच पड़ताल नहीं होगा और श्मशान का जो जमीन है उसको चिन्हित करके श्मशान के लिए उसको डिमार्क नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग किसी कीमत पर वहां पंचायत सरकार भवन नहीं बनने देंगे। हम ये नहीं चाहते कि पंचायत सरकार भवन नहीं बने, लेकिन हमारे भावना पर चोट पहुंचाकर पंचायत सरकार भवन नहीं बन सकता है। आप हमारा जमीन डिमार्केट कर दीजिए, उसके बाद जो जमीन बचता है सरकारी उस पर पंचायत सरकार भवन बनाइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और डीएम साहब ने भी हमारे इस सुझाव को स्वीकार किया है। और दूसरी बात कि भूगर्भ जल स्तर में भारी गिरावट आया है। कांटी के इलाकों में जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि अब गांव का गांव चापाकल सूख रहा है और समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सबमर्सिबल से पानी नहीं ले पा रहे हैं, जो बोरिंग से पानी नहीं ले पा रहे हैं, उनके सामने भीषण पेयजल संकट पैदा हो गया है। कलेक्टर साहब को हमने इससे भी अवगत कराया है। तत्काल इन्होंने पीएचडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोतीपुर को आवश्यक निर्देश दिया है। कुछ चिन्हित स्थानों पर जो बंद पड़े चापाकल है उसको चालू करने की बात कहा है, कुछ जगहों पर नया चापाकल लगाने का बात कहा है। और कुल मिलाकर जो अभी जो गर्मी है, यदि इस पर एहतियाती कार्रवाई नहीं हुई तो घोर पेयजल संकट पैदा होगा। कांटी और मरवन के सभी पोखर नदी नाले सूख गए हैं, पशु पक्षी भी पानी के बिना मर रहे हैं। ये गंभीर चुनौती बन गई है। ये दोनों बातों पर जिलाधिकारी से हम लोगों ने बात करके उनको अवगत किया है और उन्होंने कहा है कि जन भावना के अनुरूप कार्रवाई हम करेंगे। भूमि पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने की कवायद हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर भी आ गए हैं, तो लग रहा है कि जिला प्रशासन उसमें है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक जो श्मशान के रूप में सरकारी जमीन का उपयोग हो रहा है, वस्तु स्थिति का जांच जब तक नहीं होगा, जब तक प्रतिवेदन नहीं आएगा, तब तक किसी स्तर का कोई कंस्ट्रक्शन का कार्रवाई वहां नहीं होगा।